यह कहानी एक राजा की है। समस्तपुर राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ही दानवीर और दयालु था। राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, न ही धन की और न ही दौलत की। इतना धन और दौलत होने बाद भी राजा को कमी थी, तो एक पुत्र की जो राजा के पास नहीं था। राजा की शादी हुए कई वर्षों बीत गए थे, लेकिन राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र की चिंता में राजा उदास बैठा रहता था। राजा को उदास देखकर राज्य के सभी लोग उदास रहते थे और उधर रानी भी पुत्र की चिंता में उदास रहती थी। एक दिन जब राजा उदास बैठा था, तभी रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है, स्वामी जी, आप इतना उदास मत रहा करो। अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे और आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे राज्य को क्या होगा और इस राज्य को कौन संभालेगा। मैं मानती हूँ कि भगवान ने हमें एक भी संतान नहीं दिए। न जाने हम दोनों ने पिछले जन्म में कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान हमसे इस जन्म में ले रहे हैं। तभी राजा कहता है, हाँ, तुम सही कहती हो कुंती। मैं ये सोचकर उदास हूँ कि हमारे पास कोई किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो एक पुत्र की जो हमारे पास नहीं है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो हमारे इस राज्य और राज सिंहासन की देखभाल कौन करेगा। पुत्र की चिंता में कई वर्ष बीत गए थे। तभी एक दिन दुश्मन राजा उदय सिंह के राज्य पर युद्ध के लिए चढ़ाई कर देता है। इधर उदय सिंह राजा पुत्र की चिंता में बैठे हुए हैं और उधर दुश्मन युद्ध के लिए ललकार रहा था। दुश्मन की ललकार सुनकर उदय सिंह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध करने युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। युद्ध कई दिनों तक चलता है। युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। दुश्मन राजा के सैनिक उदय सिंह राजा के सैनिक पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके कारण सभी सैनिक अपने पांव पीछे कर राज्य महल की ओर भागने लगते हैं। यह देख उदय सिंह कहते हैं, तुम सब कहां कायर की तरह भाग रहे हो, वापस आओ और युद्ध करो। लेकिन सैनिक राजा की बात नहीं सुनते हैं। तभी दुश्मन राजा इसी मौके का फायदा उठाकर उदय सिंह को बंदी बना लेता है। अब दुश्मन राजा उदय सिंह के साथ क्या करेगा, यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।